नमस्कार, आप देख रहे हैं भेंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं काशी गांव पुलिस स्टेशन के पास। आपको बता दूं, मीरा रोड में जो जेके आयरस सोसाइटी में जो क्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 21 वर्षीय जो युवा है मुजम्मिल खोखर की मौत के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पे जो मृतक है उनके परिजन, उनके पिताजी यहां पे मौजूद हैं। इसी उम्मीद से है कि जो है आखिरकार जो उनका बेटा है उनको न्याय मिलेगा और किस तरीके की और उनकी मांग है, क्योंकि काफ़ी दिन जो है वो बीत चुके हैं। उनसे बात करते हैं। सर, उस हादसे को काफ़ी दिन बीत चुके हैं। सबसे पहले, अभी तक किसी ने आश्वासन जो है दिया है आपको कि आपकी इस न्याय की लड़ाई में वो आपके साथ रहेंगे? मेरी सोसाइटी वाले मेरे साथ में, न्याय की लड़ाई में सारी इंसानियत मेरे साथ में है। बाकी इनके आश्वासन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। खाली सोसाइटी वाले मेंबर्स हैं, उसके साथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं? क्योंकि काफ़ी यहाँ पे हमने देखा है कि इस तरीके के जब भी कोई केस होता है तो लोग जो है पॉलिटिकली भी सपोर्ट करते हैं, ताकि जो है मजबूती जो है वो केस को मिले। तो कुछ ऐसा रहा कि प्रशासन में जो है दबाव बनाने के लिए आपके साथ जो है लोग खड़े रहे हों? काफ़ी पार्टीज आई, मुझे नहीं पता कौन कौन सी पार्टी है, लेकिन आए थे, दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन प्रशासन पे कोई दबाव नहीं बन रहा है। वो बिल्डर को बचाने के चक्कर में ही है। एफआईआर में जो है काफ़ी फेरबदल करने की भी जो है यहाँ पे बोला गया है कि जो आप एफआईआर लिखवाना चाह रहे हैं उसमें इस तरीके से बिल्डर का नाम उसमें नहीं आए, इसको लेके भी कुछ चीज़ें हैं वो चल रही हैं। हाँ, चल रही है। वो अंदर की अंदर बात वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात पूरी जनता से ही पूछना चाहता हूँ। अगर मैं कंप्लेनेंट हूँ तो जो मैं कंप्लेंट दूंगा वही आप लिखोगे ना? कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो बोलेंगे वो मैं लिखवाऊँ? पीड़ित मैं हूँ, मेरा बच्चा गया है, तो जो मैं कंप्लेंट दूंगा आप वो लिखिए ना। रात में भी आप यहीं पे बैठे रहते हैं, क्या रहता है? दिन रात यहीं हूँ, चाहे धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, मैं मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाए बगैर यहाँ से नहीं हटूँगा। अच्छा सर, अगर मैं उस दिन की बात करूँ तो क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ अगर आप बताना चाहें तो? हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड में एक मंदिर है जहाँ पे बेंचेस लगे हैं। मेरा बेटा रोज़ बिल्डिंग में वॉक करके शाम को वहाँ जाके बैठता था, रोज़ का। उस दिन भी वो रोज़ वहाँ पे गया और इत्तेफाक से उस दिन वो जगन्नाथ की यात्रा थी, तो जो आरती करने वाले थे वो वहाँ थे नहीं, वो सारे इस्कॉन में यात्रा में चले गए थे। और मेरा बेटा वहाँ अकेला मतलब अपना बैठ के फ़ोन पे बात कर रहा था, और पीछे जेपी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ से क्रेन गिरी सीधा उसके ऊपर और उसकी जगह पे ही डेथ हो गई। आप जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप लोग घर पे थे या फिर आप बाहर थे? मैं काम पे था, मैं वहाँ से आ रहा था, घर की तरफ आ ही रहा था। आई वॉज ऑन द वे। क्या लगता है आपको, कितना लंबा जो है वो समय जाएगा कि यहाँ पे आप बैठे रहेंगे, या क्या कुछ आपने आगे का सोचा है? कुछ नहीं, मैं मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया बगैर, कि मेरे घर का एक चिराग चला गया। मैं नहीं चाहता कि किसी और के घर का चिराग चले जाए। अगर मैंने ये जंग छोड़ दिया तो बिल्डर अपनी लापरवाही से काम करते रहेंगे और लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। सर, बिल्डर की तरफ से भी क्या आप पे उनकी तरफ से भी कुछ दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि नहीं यहाँ से आपको हटाया जाए, ऐसे कुछ जो है वो आपने सुने? नहीं। और यहाँ पे अभी अगर मैं बोलूँ, आज कुछ बात हुई है यहाँ पे, क्योंकि आप काशी गांव पुलिस स्टेशन के सामने हैं, तो कुछ डेली आते होंगे अधिकारी, आते हैं तो कुछ बात करते, क्या बोलते हैं आप? अधिकारी आते डेली मेरे को बोलते प्लीज़ आप स्टेटमेंट ये कर लो, शेड में चले जाइए, ये कीजिए। नहीं, मैं प्रोटेस्ट करूँगा, यहीं करूँगा, और मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और जो मेरा हक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से जो परिवार है वो सिर्फ ये चाहता है कि न्याय जो है वो मिले। कहीं ना कहीं पे एफआईआर, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं बिल्डर पे भी जो है एफआईआर हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस एफआईआर को भी घुमाने की, ताकि बिल्डर का नाम जो है उसमें वो ना लिया जाए और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, इस तरीके के आरोप भी हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन में जो है साफ लगते हुए हमें दिख रहे हैं। फिलहाल इनकी इतनी सी मांग है कि जो इनका घर का चिराग जो है वो गया है, उसके लिए इन्हें इंसाफ मिले, इसीलिए इनका विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम बिल्कुल पीसफुल तरीके से जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भेंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें भेंदर संवाद।